हेलो गाइस, हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए मॉडल प्रश्न पत्र जो 2023 के लिए रेल द्वारा आप लोग के लिए जारी किया गया है। सब्जेक्ट इंग्लिश का कोर का हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन करेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आप लोग का बनाया गया है वो आप लोग का झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिला प्रशासन कोडरमा की तरफ से ये जारी किया गया था। तो देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि ये आप लोग देख लीजिए, दिया गया है कि आप लोग के मतलब प्रश्न पत्र जो है आप लोग का मतलब कि जो आप लोग का पैटर्न है उसी के हिसाब से तय किया गया है ताकि आप लोग को आसानी हो। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसके सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। ये हम आज सेट 1 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सेट भी कंप्लीट करूंगा और बाकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सबका मॉडल पेपर का पीडीएफ भी मैं दिलवा रहा हूँ, पीडीएफ आपको दिलवा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि कितना फायदेमंद रहने वाला है एग्जाम के टाइम। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और चलिए हम लोग सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। आप लोग याद रखिए कि कोई भी वीडियो देखिए तो सुनिए और ध्यान से सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। तो क्या होगा, देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो ये 3 काम अगर आप साथ में करते हो तो आपका सबसे अच्छा से तैयारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 काम एक साथ करने से क्या होता है कि आपके कंसेंस माइंड में चला जाता है, जिससे वो आपको प्रिपरेशन में मतलब कि जो आपको एक बार सुन लेते हो वो याद रह जाता है। तो चलिए आज हम लोग सेट 1 में आते हैं और क्लास 12 का 40 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर है। उसके बाद बाकी का भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आप लोग के डिमांड पर। तो देखिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी 1-1 मार्क्स के रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए और सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। बोलता है कि ये पैसेज जो दिया हुआ है उसको पढ़िए और 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर लगाइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट में पैसेज देखिए किस तरह से दिया हुआ है, किसके ऊपर है वो आप लोग को कम से कम आप लोग को पता रहना चाहिए। लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। बोलता है कि जो लैंग्वेज है वो मनुष्यों को, मैन को मिला हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, उपहार है। नो एनिमल पोजेजेस दिस गिफ्ट। बोलता है किसी भी एनिमल के पास ये गिफ्ट नहीं है, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। लेकिन उन लोगों के पास अपना एक्सप्रेशन देने के लिए अलग तरह का मतलब तरीका होता है। जैसे देखिए अगर उनको भूख लगा है तो वो अजीब तरह का चिल्लाने लगते हैं, है ना, अजीब करने लगेंगे, लार टपकाने लगते हैं। इससे क्या लगता है कि उन्हें भूख लगा हुआ है। तो ये हो गया, ठीक है। व्हेन ए रैबिट सीज एन एनिमी, जब रैबिट अपने एनिमी को देखता है, इट रन्स अवे इनटू इट्स हॉल और बरो। बोलता है कि जब एनिमी को देखता है रैबिट तो वो सीधा भागने लगता है और अपने जो भी बिल रहता है उसमें जाके छिप जाता है। इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स। बोलता है जब वो दौड़ता है तो उसका जो पूंछ होता है ऊपर नीचे होता है। द अदर रैबिट्स सी इट एंड दे टू रन अवे। बोलता है ये देख के कि उसका पूंछ ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी अदर्स जो भी रैबिट्स रहते हैं उनको भी पता चल जाता है कि एनिमी आ रहा है और वो सभी उनको देखकर भागने लगते हैं। दे नो दैट देयर इज अ डेंजर। उनको पता चल जाता है कि सामने कोई खतरा है। व्हेन ए कोबरा इज एंग्री, जब कोबरा जो सांप होता है, नाग, वो जब क्रोधित होता है, इट रेजेज इट्स वुड एंड यहाँ हुड होगा एंड मेक्स इट सेल्फ लुक फियर्स्ट। बोलता है कि जब कोबरा जब एंग्री हो जाता है तो अपना जो फन है ऊपर उठा लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत क्रोधित है ना, बहुत ही खतरनाक डरावना दिखता है। दिस वार्न्स अदर एनिमल्स। और ये याद रखिए जब वो इस तरह में होता है तो वो स्पीड करने के मतलब कि बाइट करने के मूड पे रहता है, और अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो वो जरूर बाइट कर लेगा। इसलिए कोई भी अगर स्नेक हो तो अगर वो बार बार अगर फन उठा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो खतरनाक है, वो अब बाइट करने जा रहा है। दिस वार्न्स अदर एनिमल्स, ये बाकी एनिमलों को भी वार्न करता है अगर इस तरह से करेगा तो। व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड, जब मधुमक्खी को, बी को अपना कोई खाना दिख जाता है, इट गोज बैक टू द लाइव, और वो अपना घर जा जाता है वापस। इट कैन नॉट टेल द अदर बीज, वो दूसरे बीज को बोल नहीं सकता, लेकिन क्या कैसे इंगित करेगा, देखिए कैसे एक्सप्रेशन देगा। वेयर द फूड इज बाय स्पीकिंग टू देम, बता नहीं सकता कि कहाँ पे है, बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस, लेकिन वो डांस करने लगता है एयर में, हवा में। विथ सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड, ए डॉग बार्क्स व्हेन ए स्ट्रेंजर्स कम। बोलता है कि इसी तरह से जब एक कुत्ता किसी स्ट्रेंजर को देखता है घर के बाहर तो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को लगभग मैंने सभी मीनिंग बता ही दिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, किसको दिया गया वंडरफुल गिफ्ट, किसके लिए है, तो अभी आपको मैंने बताया मैन के लिए। तो आप लोग ऊपर देखने भी आना चाहिए, मैन के लिए हो गया, ठीक है। तो ये मैन के लिए बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बोलता है कि व्हेन रैबिट सी एन एनिमी, जब रैबिट किसी एनिमी को देखता है तो क्या करता है, तो रैबिट सी एनिमी को देखेगा तो क्या करेगा, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, उसका जो पूंछ होता है ऊपर नीचे होने लगता है। ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। बोलता है ए ब्लैंक दिया हुआ है बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। बोलता है कि कौन जब स्ट्रेंजर सामने आता है तो भूखना स्टार्ट करता है। सभी आपको पैसेज में मिल जाएगा, अभी मैंने पैसेज में दिखाया। तो कौन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। डॉग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तो डॉग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। द एनिमल पोजेजेस द गिफ्ट ऑफ, बोलता है कि जो जानवर होते हैं किसका गिफ्ट उनके पास है। तो आप लोग अभी मैंने बताया कि नो एनिमल पोजेजेस द गिफ्ट ऑफ, बोलता है किसी एनिमल के पास ये गिफ्ट नहीं है। तो कौन सा गिफ्ट नहीं है, तो लैंग्वेज का गिफ्ट उन लोगों के पास नहीं है, बेचारों के पास। वो बोल नहीं सकते, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। व्हेन ए बी, बोलता है कि जब
कोई मतलब मधुमक्खी सी फूड जब खाना को देखता है तो अपने कम्युनिकेशन कैसे करता है दूसरे मतलब कि मधुमक्खी के साथ, तो कैसे करता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर, डांसिंग, डांस करने लगता है। क्या करने लगता है? डांस करने लगता है। आगे देखिए, इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, कॉशन का मतलब क्या होता है? पूछ रहा है कि पैसेज में कॉशन का मीनिंग क्या होने वाला है, तो कॉशन का मतलब होता है वार्न करना, मतलब दूसरों को चेतावनी देना। तो ये आपका हो जाएगा 6th का आंसर। तो इस तरह से देखिए पैसेज का आंसर सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिर से आपका एक पैसेज शुरू हो गया, बहुत लेंदी है, इतना लंबा आप पढ़ोगे तो पहले आप क्वेश्चंस कर लेना। देखो जब भी पैसेज लंबा होना तो पहले क्वेश्चंस लगा लेना, देख लेना कि क्वेश्चंस कैसे हैं, उसके बाद पैसेज की तरफ जाना। इससे क्या होगा? आसानी होगा आपको पकड़ने में। तो देखिए यहाँ पे पैसेज में 7 से 12 तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो क्या है देख लीजिए, कार्डामम द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस, जो बोलते हैं ना कार्डामम आप लोग जो खाते हैं, जो कि गर्म मसाला है, उसी के ऊपर ये पूरा स्टोरी है, मतलब कि सॉरी पूरा पैसेज है, आप लोग पूरा देख लेना। हैज ए हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस, बोलता है कि इतना पुराना इसका कहानी है ना जितना कि आदमी का है। इट इज़ द ड्राइड फूड आउट ऑफ ए, सारा चीज़ आप लोग को इतना लेंदी को पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन बता दूंगा कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो मैसूर वैरायटी कंटेंस लिप्स, बोलता है जो मैसूर का वैरायटी जो कंटेंस लिप्स, कौन सा लिप्स में होता है? तो आपका जो 7th का आंसर हो जाएगा, 7th का आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। लिमोनिन और सिनोल दोनों में होता है ना। मैसूर वैरायटी कंटेंस लिप्स, है ना, मैसूर वैरायटी दोनों लिप्स में होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि इंडियन कार्डामम इज, बोलता है कि जो इंडिया का जो कार्डामम है वो कैसा होता है? तो 8वां का आंसर हो जाएगा सी, बेटर इन क्वालिटी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में होता है। याद रखिएगा कि इंडिया में जो कार्डामम उपजता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी में होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 9th नंबर में मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डामम इज इन इंडिया इज, बोलता है इंडिया में मेन हार्वेस्ट का आपका सीजन कब है? तो याद रखिए कब है, तो वो आपको हो जाएगा 9th का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगस्त से फरवरी तक हार्वेस्टिंग होता है। चलिए हम आपको ऑप्शन में दिखा देते हैं कि यहीं से सब चीज़ मैं ले रहा हूँ, कहीं पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो आप लोग को देखना होगा। देखिए कार्डामम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त टू फरवरी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, सभी आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पूरा अच्छा से एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है। देखिए कंटेंस लिप्स ऑफ सिनेमोल और लिमोनिन, दोनों का आंसर दिया हुआ है जो कि आपको पूछा था, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है। इंडियन प्रोड्यूसेस कार्डामम ऑफ, इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है कार्डामम कितने टाइप का होता है? तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 टाइप्स का यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम प्रोड्यूसेस बाय कर्नाटका में कितना अमाउंट में किया जाता है? तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग 25% कार्डामम कर्नाटका में प्रोडक्शन हो जाता है। दे सिनोनिम ऑफ द वर्ड, द सिनोनिम होगा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मतलब होता है महक, मतलब सुगंध बहुत अच्छा, जिसका जैसे होता है ना फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग भी यूज़ करते हो डिओ, फॉग यूज़ करते हो, जैसे फॉग का ऐड देखते हैं ना, पूरा लगा रहता है पूरा, मतलब कि आजकल पूरा फेमस हो गया था। तब भाई क्या चल रहा है? तो वो फॉग चल रहा है। तो फ्रेगनेंस मतलब वही हुआ। तो फ्रेगनेंस का मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। आप लोग को पैसेज में भी दिख जाएगा एरोमेटिक। कहाँ पे पैसेज में? चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे पैसेज में आप लोग को एरोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा फ्लेवर्स, कार्डामम, मैसूर, यहीं पे मैंने देखा था, इसी के बीच में आप लोग का कहीं पे एरोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। 7th ये देखिए एरोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पैसेज में ही मिलेगा। तो एरोमेटिक होता है इसका मीनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आ गए? चलिए अब यहाँ से देखिए प्रोडक्शन भी मैंने बता दिया और पैसे यहाँ पे तो इसका ऑप्शन नहीं दिया था, मैंने बता दिया। 13th नंबर क्वेश्चन से देखिए आप लोग का आपसे अपने से मतलब कि आप लोग को जब पैसेज वाला क्वेश्चन से खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, याद रखिए 40 में 12 क्वेश्चन जब पैसेज से आ जा रहे हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज का जितना ज़्यादा आप लोग सॉल्यूशन करोगे प्रैक्टिस, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश भी आपको सुधरेगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या है? बोर्ड आभा, जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है। बोर्ड आभा AABHA, लगभग 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो बोर्ड आभा में आप लोग जाके जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, जाके सर्च कर लीजिएगा। अभी मैं दिखा दूंगा लास्ट में कैसे आप लोग को सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप। और अगर इंस्टाग्राम में आपको लोग को CUET के एग्जाम के बारे में अगर थोड़ा सा परेशानी है, कुछ भी तरह का दिक्कत है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर लाइव में लूँगा। और एक मैं यहाँ पर अपना बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम ID यहाँ पर जरूर फॉलो कर लीजिए, सभी तरह का अपडेट भी मिलेगा यहाँ पे। नव आभा NAVABHA, नव आभा, ये आप लोग को
नवाभा, NAVAABHA, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, नवाभा लिख के सर्च कीजिए इंस्टाग्राम में और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आगे का फ्यूचर के लिए भी आप लोग को यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में किसे यूज़ नहीं किया जाता है, तो क्या एब्रिविएशंस यूज़ तो किए जाते हैं, छोटे किए जाते हैं जो भी नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग का मतलब ही होता है एब्रिविएशन तैयार करना। कीवर्ड्स तो हम लोग लिखते ही हैं, टाइटल भी लिखते हैं, तो टाइटल भी हो जाएगा। अब देखिए डेट हम लोग नहीं लिखते हैं, डेट मेंशन नहीं करते, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 14 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 14 नंबर देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर। जो लेटर लिखा जाता है एडिटर को, वो सबसे राइट फॉर्मेट क्या है लिखने का, तो याद रखिएगा कि कभी भी लिखा जाता है जैसे कि लिखना रहता है तो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लिखेंगे 24 है ना, 24 फिर अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल देंगे है ना, जैसे कि अप्रैल की जगह में मार्च अगर देना है तो MAR मार्च डॉट 2023 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डॉट पड़ता है, तो ये सबसे राइट फॉर्मेट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे राइट फॉर्मेट आप लोग को डी ऑप्शन दिख रहा है, 23 नवंबर 2021 है ना, तो ये आपका हो जाएगा सबसे राइट फॉर्मेट। याद रखिएगा डेट इसी तरह से लिखा जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गलती मत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं। ए में पूछ रहा है यूजिंग योर ओन वर्ड्स, सेकंड पूछ रहा है एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आगे देखिए सी इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, डी ऑप्शन में समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा हम समरी राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। समरी राइटिंग क्या होता है, कोई भी आप चीज़ पढ़े हो तो उसको समराइज करना, मतलब छोटा में करना, ब्रीफ में बताना। तो एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हाँ ये लेते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो उसे हम एक टेक्स्ट से ले लेते हैं। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, मेन आइडियाज को ही सिर्फ हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हाँ अगर समरी कर रहे हैं तो समरी उसी का तो कर रहे हैं, जो मेन पार्ट है उसी को हम लोग सिर्फ यहाँ पे मेन आइडियाज को लिखेंगे। आगे देखिए समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, हाँ जो टेक्स्ट लंबा चौड़ा रहेगा उसको हम एक पेज में समराइज करेंगे, तो समराइज तो होगा तो छोटा तो होगा ही होगा। तो यूजिंग योर आउन वर्ड्स हो जाएगा। हम लोग अपने आउन वर्ड्स को मतलब कि वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, अपना प्रपक्ष वहाँ पे नहीं दिखाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे समरी जो होता है, बाकी जो पूरा लेंदी लिखा हुआ था उसी को हम समराइज करते हैं, ना कि अपना ओपिनियन देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नोटिसेस इन द स्कूल एंड कॉलेजेस है ना, कंटेन अनाउंसमेंट फॉर, बोलता है कि जो नोटिस स्कूल और कॉलेज के बोर्ड में लगे हुए रहते हैं, टंगे हुए होंगे, देखते होंगे बुलेट लाइन्स में, तो बुलेट लाइन्स में जो टंगे हुए रहते हैं नोटिस बोर्ड में, वो किसके लिए होते हैं, तो वो अनाउंसमेंट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। आगे देखिए ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होते हैं, तो याद रखिए कि जो स्टार्ट होते हैं वो सेंडर्स एड्रेस से होते हैं। किससे होते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो क्या हो जाएगा आपको 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। आगे देखिए पूछ रहा है कि एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, बोलता है एट विच प्लेस, किस जगह में हम लोग लव को यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो कहाँ यूज़ करते हैं, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्लोजिंग में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग देखिए 2 बार लिख दिया, गलती से यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, तो ओपनिंग को हम यहाँ पे काट देंगे और क्लोजिंग मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब गुड आर्टिकल हम लोग लिखते हैं तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, मस्तिष्क में, माइंड में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए देखते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है 19 नंबर में। देखिए बोलता है एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटर होना चाहिए दिमाग में, है ना। ऑनर द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूँ क्या करेक्ट होगा, सी आपका सही हो जाएगा, रीडर्स एंड देयर मूड। क्या हो जाएगा, रीडर्स एंड देयर मूड। जब हम लोग कोई भी चीज़ को गुड आर्टिकल जब लिखते हैं तो ये हमारे दिमाग में होता है कि रीडर्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, हम उनके संवेदनाओं को जीतना चाहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में चलिए हम लोग चलते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, बोलता है कि जो हेडिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए नोटिस को, वो क्या होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ब्रीफ एंड कैची। कैची होना चाहिए, कैची यहाँ पे वाई छूटा हुआ है ना। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और बहुत ही आकर्षित होना चाहिए। नोट बी देयर, बी लॉन्ग, फेल कीवर्ड, ये सारे चीज़ नहीं होंगे, ये होना चाहिए। ब्रीफ में और कैची होना चाहिए आपका हेडिंग नोटिस का, ताकि दूसरों को देखे तो आकर्षित हो जाए, उनको पढ़ने के लिए मतलब मजबूर हो जाए। आगे देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि हु टॉस्ड डॉगलस इनटू द डीप इनटू द एंड ऑफ द पोल। पोल के जो मतलब कि डॉगलस को कौन टॉस करके फेंक देता है, कौन फेंकता है। 21 का ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, याद रखिए प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, कोई लगभग 18 साल का मजबूत बंदा रहता है, बच्चा रहता है, जो उसको उठा के फेंक देता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज
सॉरी, व्हाट इज यकीम्स, ये आपको पूछ रहा है व्हाट इज यकीम्स, तो कौन हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रिवर था, क्या था, रिवर था। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, लास्ट लेसन जो है वो क्या सिंबलाइज करता है। 23rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23rd नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23rd का लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम है ना, लॉस ऑफ लैंग्वेज, बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, कौन मतलब इंसिस्ट करता है, मतलब कि बार बार मतलब जिद करता है अपने ऑन मास्टर बनने के लिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 24th का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी मुकेश, है ना। इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मतलब कि ये खुद का मास्टर खुद बनना चाहता था मुकेश, किसी और को देखना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे मुकेश आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद जो सिटी है वो किसके लिए फेमस होता है, तो क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, ग्लास ऑफ बैंगल्स, वहाँ पे बैंगल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, ग्लास ऑफ बैंगल्स आपका हो जाएगा। अगला देखिए डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, कहाँ से डीप वाटर का लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया 26 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑफ मीन एंड माउंटेन्स, ऑफ मीन एंड माउंटेन्स क्या हो जाएगा, ऑफ मीन एंड माउंटेन्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 27th नंबर में क्या पूछ रहा है कि हु वाज टीचर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का टीचर कौन था, तो आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे कि मिस्टर एम हेमिल जो था बहुत ही दिखता था, बहुत ही क्रूर, लेकिन था नहीं, तो मिस्टर एम हेमिल आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, बोलते जब सब चीज़ मतलब मरा हुआ जैसा दिखने लगता है तो कौन अलाइव दिखता है, तो यहाँ पे वाट होगा, व्हेन नहीं होगा, ठीक है, कौन यहाँ पे होगा तो वाट, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा अर्थ, क्या हो जाएगा 28 का अर्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो ये मैंने यहाँ तक करवा दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। 29th में देखिए पूछ रहा है कि द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज, रोड साइड स्टैंड के यहाँ पे पोएट मतलब कवि कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 29 का हो जाएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट लाइफ स्पेन इनका जो जीवन काल था वो आपको पूछ रहा है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी 30 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला 1874 से इनका जो जीवन काल था 1963 तक चला था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 30 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 10 क्वेश्चंस और हैं और इसी तरह बाकी सेट का भी मैं करवा रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी वीडियोस पूरा देखा करें साथ में, ठीक है। पैसेज में करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे देखिए व्हाट एविल्स दैट वी पोजेसेस, कौन सा एविल है मतलब बुराई है जो हम लोग रखते हैं अपने पास, तो क्या हो जाएगा देखिए डिसअपॉइंटमेंट मतलब दुख, हाँ यही तो रखते हैं, निराशापन अपने मन में हमेशा छिपा के रखते हैं, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ की कमी, हाँ ये भी, हैप्पीनेस खुशी तो किसी भी चीज़ का एविल पार्ट नहीं होता है, तो बोथ एंड भी यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड गिव आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 32 to 40, बोलता है कि जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ उसको पढ़िए, नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बट सून बट पुट दैट थाउट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, इसका पोएम कौन है, ये पोएट का नाम, ये सारा चीज़ आप लोग को देखना है रहेगा, याद रखिएगा पोएट का नाम सभी चैप्टर के पोएम के याद रखिए, और उन कौन सा एक्सट्रैक्ट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा आप लोग याद रखिएगा, ताकि पूछे कि कौन से पोएम से लिया गया तो वो आप लोग वहाँ से कंप्लीटली आप आंसर कर पाओ, ठीक है। तो देखो पूछ रहा है कि बोल रहा है कि नेम द पोएम का यहाँ पे देखिए नाम ही पूछ लिया, मैंने बोला ना एक्सट्रैक्ट का देगा और पोएट का नाम, पोएम का नाम पूछेगा, पोएट का 2 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, तो पोएम वाला पार्ट अच्छे से देख लेना आसान रहता है। तो नेम द पोएम, तो पोएम का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी माई मदर एट 68 यहाँ पे लिया गया है। आगे देखिए पूछ रहा है कि नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है 33rd हो जाएगा कमला दास, अपनी मम्मी के बारे में लिख रहे हैं कि अब वो बहुत मतलब कि अब कमज़ोर हो गई हैं, उनको झुर्रियाँ आने लगी हैं, उसी पर लिखा गया है, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई उनकी मम्मी और बीमार भी रहती हैं। आगे देखिए हु सी लुक्ड एट द यंग ट्रीज के और कौन देखता है, 34th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द पोएट, कौन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा द पोएट देखता है।
आगे देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। बोलता है क्या महाराज सभी मतलब कि शेरों को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नहीं, क्योंकि वो लास्ट शेर को नहीं मार पाता है ना, उसको दिक्कत हो जाता है। तो 35 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 में क्या पूछ रहा है, वाट वेयर है ना इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड। बोलते हैं इंडिया और अंटार्कटिका को दोनों मिलाकर साथ में हम लोग क्या कहते हैं। तो 36 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन गोंडवाना। क्या कहते हैं, गोंडवाना। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि हु वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाव। सदाव का प्रोफेशन क्या था। तो याद रखिए कि वो एक इनेमी के मतलब कि जो इनेमी मतलब कि जो कंट्री रहता है उसका जाके सोल्जर को ये ट्रीट करता है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सदाव। एक क्या था, डॉक्टर था जो कि इनेमी को ठीक करता है। आगे देखिए क्या है कि जो इज़ द डॉटर ऑफ, जो किसका डॉटर था, डॉटर थी। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जैक है ना। जैक हमेशा क्या करता था, उसको हमेशा एक कहानी रहता था जिसमें हमेशा एक कहानी जो एक छोटा जीव का था कहानी सुनाते रहता था है ना, और वो हर कहानी में वही चीज़ यूज़ कर लेता था है ना। आगे देखिए पूछता हु इज़ द लैम्ब। लैम्ब कौन था, जिसका एक पैर नहीं था, याद होगा। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी है ना, एन ओल्ड मैन था। क्या था, एन ओल्ड मैन। ठीक है, 39 का बी। आगे चलिए चलते हैं। बोलता है हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाउज लाइफ। सदाव के लाइफ में सबसे जो मेन मतलब कि मुख्य जो इन्फ्लुएंस रहता है किसका रहता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके पापा का, हिज फादर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने सेट 1 आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। इसी तरह से मैं बाकी सेट का भी करवाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग चैनल से जुड़े होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में दिखा देता हूँ, चलिए आप लोग को। तो देखिए सभी वीडियो क्लास आप लोग को ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा और नौ आभा दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों का आइकन किस तरह से दिखता है। बोर्ड आभा चैनल भी आप देख रहे वीडियो, फिर नौ आभा दोनों में मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम मेन ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लास 12 का भी लिंक दिख रहा होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ। बाकी सब्जेक्ट का भी देखना है तो यहाँ पे आप लोग को लिंक मतलब कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लिंक और पीडीएफ सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। 3 टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग के लिए। मेन ग्रुप आप लोग का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स, और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए फिर से है जैक बोर्ड क्लास 12 चैंप्स। तो याद रखिए कि आप लोग को 10th वाला में सिर्फ नहीं जुड़ना है, ये आप लोग कट आउट कर लीजिए, हटा लीजिए। आप लोग को 10th वाला में जुड़ जाना है जरूर से। ये आप लोग को मेन ग्रुप में जरूर जुड़ना है, मेन ग्रुप में जुड़ना मस्ट है। उसके बाद फिर ये 12th वाला में भी जुड़ जाइएगा। तो ये आप लोग के लिए हमेशा यूजफुल रहेगा, यहाँ पे सारा चीज़ अपडेट भी मिलते रहेगा। तो ये आप लोग को जुड़ लेना है, और किसी भी तरह के लिए अपडेट के लिए बोर्ड आभा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। आप लोग के बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है और आपको अपडेट देता रहता है। आप लोग को चैनल का लिंक आप लोग को टेलीग्राम का वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम में मैं लाइव लूँगा। और इंस्टाग्राम आईडी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम आईडी में लिख देता हूँ NAB नव आभा। इस चैनल के इस वीडियो के नीचे भी आप लोग को मिल जाएगा लिंक, नव आभा NABABHA। आप लोग लिख के सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम में, वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।